भैया देखा आ गए हम पचे किसानवाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया हर रोज महतारी दुआ देती लड़का का दिन अच्छा बीते, पिता हर रात जागत हैं ताकि बेटे का कल सुरक्षित रहे। यही दो रिश्ते हैं जिनके आगे भगवानों सिर झुकाऊ थे। सही है ना। आज अगर माँ बाप बोझ लग रहे हैं भैया तो कल तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हें भी ठुकरा दे हैं, या निश्चित मान के चली। समझदारी यह है कि अपन माता पिता की सेवा करा, बुजुर्गन की सेवा करा और जैसे लड़का देखिए वैसे सीखिए। ठीक है ना। चला जाए मनोरंजन की दुनिया में और अपना का सुनवावा जाए या बढ़िया हंसभक्ति की। अरे आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे, आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे, आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे, आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे, आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे। गाँवों के सब लोग लुगाई, गाँवों के सब लोग लुगाई, पर हैं पामू तुम्हारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, पर हैं पामू तुम्हारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे। आप भी अयो संगे राधा खूलइयो, आप भी अयो संगे राधा खूलइयो, नीम लगी है मोरे द्वारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे, नीम लगी मोरे द्वारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे, आ जइयो गामू हमारे कन्हैया, आ जइयो गामू हमारे। दूध दही के भोजन करियो, दूध दही के भोजन करियो, अमुआ की छाँव में प्यारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, अमुआ की छाँव में प्यारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे। शिव शंकर को मेला भरत है, शिव शंकर को मेला भरत है, गाँव में नदिया किनारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे,
गाँव में नदिया किनारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे। शिव शंकर को मेला भरते है, शंकर जी को मेला भरते है, गाँव में नदिया किनारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे, आ जइयो गाँव हमारे कन्हैया, आ जइयो गाँव हमारे। लगा बढ़िया गाना। अब है तो हमारे पास संदेश है, पहले संदेश सुन लीन जाए, फिर अपना से हम और बात कही कर, तो चला सुना जाए। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और
फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो भैया देखा, यह रहे संदेश। और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। बरसात का मौसम चल ही रहा है और अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे कीट से संबंधित। तो अभी जो खरीफ फसल लगी हुई है आपके खेतों में, चाहे धान हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, इन सब में जो है कीट से संबंधित समस्याओं के लिए आज हमारे समक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है खरीफ फसलों में कीट और बीमारियों का नियंत्रण। कुछ हमारे कृषक हैं जो कुछ और फसलें लेते हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में मक्का, भुट्टा जो है अभी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है, लोगों के पसंद भी होता है बरसात के मौसम में, और उसकी जो कीमत है वो भी कुछ ज्यादा होती है इस समय जो है। तो ये भी एक बहुत प्रमुख फसल है खरीफ की। और इसके बाद आएंगे हम लोग सोयाबीन की ओर भी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले मक्के में जो प्रमुख जो कीट है जो इसको प्रभावित करता है उसके संबंध में जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, इस समय मक्के की सबसे प्रमुख कीट जो है वो फॉल आर्मी वर्म है। यह कीट बहुत ही खतरनाक कीट है। यह बहुबच्छी होता है, मतलब ये कई फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका जो नेटिव प्लेस है वो अमेरिका है, और अमेरिका से हमारे देश में 2018 में जो है कर्नाटका के शिवमोगा जिले में आया था। अच्छा। और यह विश्व के 70 देशों में जो है 80 प्रकार की फसलों को यह प्रभावित कर रहा है इस समय। और यह हमारे इस समय हमारे देश में मुख्यतः सभी मक्का उत्पादन क्षेत्र जो है, राज्य जो है, वहां सभी क्षेत्रों में यह निश्चित रूप से पहुंच गया है और प्रभावित कर रहा है। और इसकी जो मुख्य रूप से मैं आपको पहचान बता दूं कि इसकी जो इल्लियां होती हैं, सूड़ियां आप बोल सकते हैं, इसकी सूड़ियां जो है लगभग भूरे रंग की होती हैं। और इसके जो सिर होता है, सिर पर उल्टे वाई शेप का आकार होता है, और पीठ का जो पिछला भाग होता है, पूंछ वाला भाग अगर हम बोले तो उस पर जो है 4 रंग के गोले धब्बे बने हुए होते हैं, चौकोर। तो यह मुख्य रूप से पहचान होती है। यह कीट इतना प्रभावी है कि प्रतिकूल अवस्था में, अगर इसके लिए अनुकूलित अवस्था नहीं है, तो इसके जो प्यूपा होते हैं वो जमीन में पड़े हुए रहते हैं, और अनुकूल अवस्था आने पर जो है या वहां से लार्वा में तैयार होकर जो है कीट बन जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, इसका जीवन चक्र जो है साल भर में जो है 40 से 45 दिनों का होता है। एक साल में इसका जीवन चक्र 5 से 6 बार बनता है एक्चुअली। तो ये आप देख सकते हैं कि कम समय में कितना तेजी से अपनी जनसंख्या को ये बढ़ा सकता है जी। और यह मक्के में जो अगर सही समय पर अगर इसका सही नियंत्रण नहीं किया जाए तो आप देखेंगे कि इससे उत्पादकता जो है मक्के की लगभग 60% तक घट जाती है। और इसके नियंत्रण के लिए मैं आपको बता दूं, जैविक और यांत्रिक सभी विधियों को निश्चित रूप से अपनाना हमें होता है। तो जैविक विधि और यांत्रिक विधि में सर्वप्रथम जो है, जैसा आपको बताया कि इसके प्यूपा जो होते जमीन में रहते हैं, तो आपको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई निश्चित रूप से आपको करना होगा। इसके अलावा जो है आपको जितने भी खरपतवार मक्के की फसल में है या मेड़ पर है उसको निश्चित रूप से आप साफ कर लें। और लाइट ट्रैप, जो मैं आपको बताया कि रात्रि में प्रति हेक्टेयर 1 लाइट ट्रैप का उपयोग जो है शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक आपको करना होता है। इसी प्रकार से चिड़िया को बैठने के लिए जो है टी आकार के जो है लकड़ी खेत में जो है लगभग 20 से 25 जो है प्रति हेक्टेयर जो है उसको गाड़ना होता है। इसके अलावा जो है फेरोमेन ट्रैप होता है। फेरोमेन ट्रैप जो है प्रति एकड़ लगभग 5 से 6 फेरोमेन ट्रैप लगाने होते हैं जी। और इसका फेरोमेन ट्रैप के बारे में आपको बता दूं, जिसके कारण जो है नर कीट जो है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण जो है प्रजनन की प्रक्रिया रुक जाती है और जिससे जनसंख्या इसके नियंत्रण हो जाते हैं जी। और जो है मक्के के साथ जो है अरहर की
और उड़द की, मूंग की जो है अंतः फसलों को निश्चित रूप से उगाना चाहिए। अरहर की और जो मक्के की फसल है उसके चारों तरफ हाइब्रिड नेपियर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो अगर हम जैविक विधि में अगर जाएं हम कीटनाशक छिड़काव के रूप में, जैविक कीटनाशक के रूप में, तो जैसा मैं आपको बताया नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का जो है 5% मात्रा का आपको छिड़काव करना होता है। इसी प्रकार से एजारीडेक्टिन जो है 0.03% मात्रा जो है इसकी 3 ml प्रति लीटर पानी में लेकर जो है छिड़काव करना होता है। यह शुरुआती दौर में कीट नियंत्रण का एक तरीका होता है। इसके अलावा जो है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है ये बैक्टीरिया है, इसकी जो है 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आपको छिड़काव करना होता है। और जो अगर हम रासायनिक विधि के द्वारा जा रहे हैं कीट नियंत्रण के लिए तो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% की दवा होती है। इसकी जो है 150 ml मात्रा जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आपको छिड़काव करना होता है। तो ये किसान भाइयों, जैसा मैं आपको बताया कि मक्के में मुख्य रूप से लगने वाले फॉल मार्मी कीट जो है निश्चित रूप से अगर आप इसको सही समय पर सही कीटनाशक और सही विधि के द्वारा अगर आप नियंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मक्के को, आप फसल को प्रभावित होने से रोक सकते हैं। जी। और मक्के में कुछ और भी कीट हो सकते हैं क्या इसके अलावा जो है? मक्के में जो है इसके अलावा जो है स्टेम बोरर लगता है, सूट बोरर लगते हैं, जो कि फॉल मार्मी वर्म कीट के कंपैरिजन में मतलब तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित नहीं करते हमारे जिले में। हमारे जिले में मुख्य रूप से अभी फॉल मार्मी वर्म जो है बहुत निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं उत्पादन को। और एक चीज मैंने गौर किया, जैसे आपने बताया कि फॉल वार्मिंग कीट का जो प्यूपा है वो पड़ा रहता है, तो अगर जैसे कि अगर गहरी जुताई कर दें या फिर धूप में खेत को छोड़ दें गर्मी के समय में जो है जिस तरीके से उपचारित किया जाता है, तो क्या कुछ नियंत्रण किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा मैं आपको पूर्व बताया कि अगर हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं तो जब हमारे यहाँ मई जून का महीना होता है जहाँ पे तापमान लगभग 40 और 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, उस अवस्था में क्या होता है कि जमीन में पड़े हुए जो नीचे में प्यूपा होते हैं वह जमीन के ऊपर की ओर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी के कारण, एक्सपोज होने के कारण जो है वह निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। और गहरी जुताई से न केवल हम फॉल मार्मी वर्म के कीट के नियंत्रण को कर सकते हैं नियंत्रित, इसके अलावा जो है मुख्य रूप से सभी जो प्रतिकूल अवस्था में प्यूपा बने हुए होते हैं कीट के, उसके अंडों को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से पहुंचने वाले हानिकारक खरपतवार भी जो होते हैं उनके बीज भी ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। उसके अलावा जो है भूमि के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे विल्ट होता है, फाइटोप्थोरा बीमारियां होती है, तो यह जो है राइजोक्टोनिया होती है, सभी के जो अंडे हैं भूमि पर ऊपर की ओर सतह पर आ जाते हैं, जो धूप पड़ने के कारण जो है वह जो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यह हमारी जैविक विधि है कीट नियंत्रण की। जी। और अब बढ़ते हैं अब अगली जो फसल है सोयाबीन की ओर, उसके विषय में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट और बीमारियां प्रभावित करती हैं। अभी वर्तमान में जो सोयाबीन की फसल हमारे जिले में जो है फल बनने की अवस्था में मतलब पॉट फॉर्मेशन के स्टेज पर पहुंच चुकी है जी। और इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से 2 कीट हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। पहला है टोबैको कैटरपिलर, जिसका वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा लिट्टूरा है। आप इसकी पहचान आप समझ सकते हैं कि यह कीट जो होता है इसके जो अंडे होते हैं पत्तियों पर जो है यह भी गुच्छे के रूप में होते हैं, उससे जो है लार्वा निकलता है। वह लार्वा जो होता है समूह में जो है वो पत्तियों के हरे भाग को खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है पत्तियां पूरी जाल नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं और जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण जो है उत्पादकता निश्चित रूप से घट जाती है। और पत्तियों के हरे भाग को खाने के बाद यह कीट जो है मतलब लार्वा जो है दूसरे खेत के दूसरी स्वस्थ पौधों पर जो है सोयाबीन की उस पर प्रभावित करता है। तो इसके कीट के नियंत्रण के लिए जैसा आपको बताया कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई आपको करनी है। इसके अलावा जो है आपको लाइट ट्रैप का निश्चित रूप से आपको उपयोग करना है और चिड़िया बैठने के लिए जो है टी शेप की लकड़ी जो है लगभग 20 से 25 प्रति हेक्टेयर जो है आपको खेत में गाड़नी होगी, लगानी होगी। इसके अलावा जो है आपको नीम जो बेस्ड जो कीटनाशक होते हैं जैसे हमारा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट की 5% मात्रा को उपयोग में लाना है। एजारीडेक्टिन जो है उसकी जो है 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के जो कृषक होते हैं वो ब्रह्मास्त्र का और अग्नि अस्त्र का निर्माण करके जो है प्रति टंकी जो है लगभग 250 से 300 ml मात्रा को लेकर आपको छिड़काव करना होता है। अगर हम रासायनिक कीटनाशक के रूप में अगर हम बात करें नियंत्रण के लिए तो मुख्य रूप से जो है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो दवा होती है उसकी 150 ml मात्रा को जो लेकर
हमें प्रति हेक्टेयर जो है 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होता है। इसी प्रकार से जो है इंडॉक्स कार्प नामक दवा होती है, जिसकी 15.8% दवा जो है, इसकी जो है 350 ml मात्रा जो है 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना होता है। अच्छा। और इसके अलावा जो है फ्लूमेंडावाइड नामक दवा होती है, उसकी भी जो मात्रा है 125 से 130 ग्राम जो है प्रति 500 लीटर पानी में घुलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना होता है। इसी प्रकार से अगला कीट जो है वह पॉड बोरर है, जिसको हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा बोला जाता है। यह मुख्य रूप से यह कीट दलहन की सभी फसलों को प्रभावित करते हैं। इससे मुख्य रूप से जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सोयाबीन दलहनी फसल है, मूंग उड़द की जो फसल होती है, अरहर की फसल होती है, इन सभी दलहनी फसलों में जो है यह कीट सबसे ज्यादा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इससे लगभग जो है 50 से 60% तक जो है उत्पादकता अगर घट सकती है, अगर सही समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए। यह कीट की जो मादा होती है लगभग 1000 अंडे जो है एक बार समूह में देती हैं, और 10 दिनों के जीवन चक्र में जो है इससे इल्लियां निकलती हैं, लार्वा निकलते हैं। और यह जो है सर्वप्रथम यह कीट की सबसे पसंदीदा जगह अंडे देने की जो होती है कोमल पत्ते और पुष्प होते हैं। अच्छा। लेकिन यह पौधे की सभी अवस्थाओं में यह अंडे कहीं भी दे सकते हैं। और इस शुरुआती दौर में जो होता है, यह कीट की जो सूढ़ियां होती हैं वह जो है कोमल पत्तियों को खुरचकर खाने का काम करते हैं, पुष्प को खाने का काम करते हैं। जब फली बनती है तब फली को भी छेद करके खाते रहते हैं, और फली के अंदर जो बनने वाले दाने हैं, दाने को भी ये खुरच कर खाते रहते हैं। आप देखेंगे कि इसकी इल्लियों और सूढ़ियां का जो आधा भाग होता है वह फली के अंदर होता है, आधा भाग फली के बाहर होता है, जिसके कारण जो है दाने के जो साइज होते हैं, शेप होते हैं, और इससे जो क्वालिटी जिसको हम बोल सकते हैं, गुणवत्ता जो होती है वह निश्चित रूप से प्रभावित होती है। तो इस कीट के जो नियंत्रण के लिए जो हमारे किसान भाई, सर्वप्रथम आपको जो है लाइट ट्रैप, जैसा आपको पूर्व में बताया, आपको उसका उपयोग करना है। इसके अलावा जो है चिड़िया बैठने के लिए जो है लगभग टी आकार के शेप के जो 20 से 25 डंडे जो है आपको खेत में खूंटी गाड़नी होगी। इसके अलावा जो है हेलिकोबर्बा के लिए एनपीबी न्यूक्लियो हाइड्रो वायरस जो होता है, पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है, उसकी 250 जो लार्वा इक्विवेलेंट होती है उसकी मात्रा को आपको छिड़काव करना होता है। फेरोमोन ट्रैप, जैसा मैं आपको बताया, यह नर कीट को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इसकी प्रजनन की प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण जो है उससे इसकी जनसंख्या कम हो जाती है, पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके अलावा जो है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है, जिसकी 5% की मात्रा आपको छिड़काव करना होता है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र की जो है प्रति टंकी जो है लगभग 200 से 250 ml मात्रा को लेकर आपको छिड़काव करना होता है। इसके अलावा जो है आपको, अगर हम रासायनिक कीटनाशक के अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो क्लोरपायरेफोस 20 cc की दवा होती है उसकी जो है 500 ml मात्रा को जो है प्रति एकड़ की में लेकर आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा जो है प्रोपेनोफोस नामक दवा जो होती है उसकी भी जो है 50 cc की दवा होती है, इसकी जो 500 ml मात्रा को लेकर प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना होता है। क्विनालफोस नामक दवा जो होती है 25 cc की होती है, जिसकी भी जो है 450 से 500 ml मात्रा को जो है प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना होता है। इसके अलावा जो है इससे थोड़ी सी जो अगर कीट नियंत्रण नहीं हो रहा तो इससे ऊपर की दवाएं जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होता है, इसकी 18.5% मात्रा जो है 150 ml मात्रा को जो है हम 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट नामक दवा होती 5 SG की होती है, इसकी जो है प्रति टंकी जो है 5 ग्राम मात्रा जो है लेकर हम छिड़काव करना होता है। हमारी टंकी निश्चित रूप से 15 लीटर की होती है, तो आपको 15 लीटर पानी में जो है 5 ग्राम मात्रा इमामेक्टिन बेंजोएट की मिलाकर आपको छिड़काव करना होता है। इसके अलावा जो है लास्ट सोयाबीन में आपको बताऊं, हमारे जिले में मुख्य रूप से अभी येलो मोजाइक वायरस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा। और यह सोयाबीन में मुख्य रूप से सभी दलहनी फसलें जो होती हैं उसमें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें जो होती पत्तियां जो होती पीले रंग की हो जाती हैं, और इसमें पत्तियां जो होती हैं वह हरे रंग के साथ होती, मोजाइक स्पॉट बनता है इसके अंतर्गत, जिसके कारण पत्तियां जो होती हैं सूरज की रोशनी में आप देखेंगे तो उस पे हरे और पीले रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। पत्तियां ऊपर की ओर या मुड़ती हुई आपको नजर आएंगी, तो जिसके कारण जो है और धीरे बाद में जो पत्तियां सूख जाती हैं, इसके कारण निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा उत्पादन कम हो जाता है। और यह बीमारी मतलब वायरस जो है निश्चित रूप से यह सफेद मक्खी होती उसके कारण फैलता है। तो आप अगर खेत में इस प्रकार के पौधे देखते हो तो निश्चित रूप से आप उसको उखाड़ कर जो है गड्ढे में एक गाड़ दें, या जो है
नीम का जो तेल है उसकी जो है 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आपको छिड़काव करना होता है। येलो स्टिकी टेप जो मैं आपको बताया या बाजार में भी उपलब्ध है और घर में भी जो है आप इसको बनाकर जो है खेत में आप टांग सकते हैं, जिसके कारण जितने भी रस चूसक कीट होते हैं और सफेद मक्खी भी जो आकर उस पर चिपक जाएंगी, जिसके कारण जो है इसकी जनसंख्या जो है कम हो जाएगी। और अगर हम रासायनिक कीटनाशक के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो इमिडाक्लोपिड जो है 17.8% की दवा जो होती है उसकी 50 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना होता है। इसके अलावा जो है थायोमेथेक्साम नामक दवा होती है, 25 WP की दवा होती है। इसकी जो है 40 ग्राम मात्रा जो है 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना होता है। और अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए जो है नीमास्त्र की जो है उसको 200 लीटर पानी में जो है लगभग 5 से 6 लीटर मिलाकर जो है प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह सोयाबीन में लगने वाले जो सफेद मक्खी के कारण जो होने वाली बीमारी येलो मोज़ेक वायरस जो है इसको आप निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। जी, आपने बताया बीमारियों और कीट से संबंधित सारी जानकारियां और साथ ही उसको नियंत्रित करने के उपाय भी बताए। तो एक तैयारी के साथ जैसे कीट हमारे खेतों में आते हैं और संक्रमण फैलाते हैं, साथ ही जो है पूरी फसल को प्रभावित करते हैं, तो उसी प्रकार से पूर्व तैयारी और साथ ही सही तरीके से नियोजन जो है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम खरीफ फसलों को बचा सकते हैं, चाहे कोई भी खरीफ फसल लगाए हो हमारे किसान भाई, धान की बात हो, मक्के की बात हो, सोयाबीन की बात हो या और भी कोई अन्य खरीफ फसल। तो ये सब जानकारी हमारे श्रोताओं को आज मिली और साथ ही साथ जो कीट और बीमारियों के नियंत्रण के संबंध में जानकारियां जो आपने दी है इससे वो बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। और भी ऐसी कोई अगर जिज्ञासा है या प्रश्न है तो उसके समाधान के लिए आप पहुंच सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल जो कि कल्याणपुर में है, और वहां मिल सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति आज हमारे स्टूडियो में भी आए हुए थे और ये जानकारियां दे रहे थे। तो इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। और अब अपना का सुनवाओ एक बढ़िया लोकगीत, तो आवाज सुनवा बजाए।
बड़े बड़े बांधता लैया बनावा, बड़े बड़े बांधता लैया बनावा, बरसा के पानी का वहाँ माँ समावा, बरसा के पानी का वहाँ माँ समावा, अपन जैसा बह के जिंदगानी बचा बाए के बूंदे पानी। और अब चला जाए और सगले पंजन से किए जाए जय जवान जय किसान।